दोस्तों, एक ऐसा समय रहा है जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है। ये वो समय था जब पूरी दुनिया चेचक नामक महामारी से ग्रस्त थी। चेचक एक छूत की बीमारी थी, यानी ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती थी। इसलिए इस बीमारी का इलाज करने से डॉक्टर भी डरते थे कि कहीं मरीज से खुद उनको ही ये रोग ना लग जाए। वैसे इस बीमारी का डॉक्टरों के पास कोई इलाज भी नहीं था। चेचक आज तक के मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा जाने लेने वाला रोग रहा है। कभी कभी कोई डॉक्टर दर्द से तड़पते मरीज पर तरस खाकर उस मरीज को देख लेता था। ऐसा ही एक दयालु डॉक्टर किसी चेचक के मरीज के फोड़ों से निकलते द्रव्य को साफ कर रहा था। एक लड़का पास में ही सहमा हुआ सा खड़ा होकर डरी हुई आंखों से ये सब देख रहा था। डॉक्टर ने लड़के को धमकाते हुए दूर जाने को कहा, क्योंकि ये रोग बड़ी ही जल्दी अन्य लोगों में भी फैल जाता था। डॉक्टर की डांट खाकर बच्चा पीछे हटने लगा। तभी वहां से एक महिला गुजरी। उस महिला का चेहरा मासूम था और उसकी मुस्कुराहट आत्मविश्वास से भरी हुई थी। महिला ने बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा डरो मत, तुम्हें कभी ये रोग नहीं होगा। बस तुम्हें एक गाय बांधनी है और उस गाय का दूध अपने हाथों से निकाल कर पीना है और तुम सदैव इस रोग से दूर रहोगे। महिला की बात डॉक्टर के कानों में भी गई। डॉक्टर ने बहुत ही गुस्से में महिला को देखते हुए कहा कि आजकल गांव की अनपढ़ औरतें भी डॉक्टर बनी घूम रही हैं। लेकिन महिला ने डॉक्टर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह से मुस्कुराते हुए बच्चे के सर पर हाथ फेरकर आगे बढ़ गई। भले ही डॉक्टर को वो महिला अनपढ़ और मूर्ख लगी हो, लेकिन उस बच्चे के कानों में महिला द्वारा किए गए शब्द गूंजने लगे। महिला दूर जा चुकी थी। लड़के ने महिला के पीछे दौड़ लगाई और उसके पास जा पहुंचा। लड़के ने पूछा कि गाय को पालने से भला उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो उस औरत ने उसी आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट से बच्चे के सर पर फिर से हाथ फेरते हुए बताया कि बेटा ऐसा ही एक रोग गाय के थनों में भी होता है। जब आप गाय को पालोगे और उसका दूध निकालोगे तो वो रोग गाय के थनों से होता हुआ आपके हाथों के जरिए आपके शरीर में भी फैल जाएगा। लेकिन गाय से मिला वो रोग कतई भी जानलेवा नहीं है। तुम कुछ दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे और उसके बाद फिर कभी जिंदगी में तुम्हें ऐसा कोई रोग होगा ही नहीं। बेहद कम शब्दों में अपनी बात कहकर वो महिला वहां से चली गई। महिला द्वारा कहे गए हर एक शब्द ने बच्चे के दिमाग पर गहरा असर डाला और उसे ऐसा लगा कि मानो उस महिला के मुंह से भगवान ने उसे चेचक का उपचार बताया है। दोस्तों, ये लड़के कोई और नहीं बल्कि महान चिकित्सक एडवर्ड जेनर थे, जिन्हें चेचक जैसे घातक बीमारी की वैक्सीन बनाने के लिए जाना जाता है। और वो महिला कौन थी, कोई नहीं जानता। जेनर ने उस महिला को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी खोज नहीं पाए। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई 1749 को इंग्लैंड में हुआ था। 9 भाई बहनों में वो 8वें नंबर पर थे। उनके पिता एक उच्च पद के अधिकारी थे, इसलिए एडवर्ड जेनर की शिक्षा बहुत ही बेहतरीन रही और वो बहुत बड़े डॉक्टर बने। जिस रोग यानी चेचक का इलाज उन्होंने खोजा था, उस रोग की भयानकता इतनी अधिक थी कि दुनिया के हर कोने में उस रोग को लेकर अलग अलग अवधारणाएं बन चुकी थी। भारत में इस बीमारी को शीतला माता के प्रकोप से जोड़कर देखा जाता था। इस बीमारी का मोर्टालिटी रेट 40% तक था। मतलब अगर 100 लोगों को यह बीमारी हो जाती थी तो उनमें से 40 लोग मारे जाते थे। हमारे देश में पैदा होने वाला हर तीसरा बच्चा चेचक की वजह से ही मारा जाता था। एक तो इस बीमारी से बचना ही बेहद मुश्किल था। उस पर अगर कोई बच भी जाता था तो उसका चेहरा इतना भयानक हो जाता था कि अगर उस व्यक्ति को आप अंधेरे में देख लें तो डर के मारे आपकी चीख निकल जाएगी। व्यक्ति के चेहरे और हाथों आदि पर हजारों गड्ढेनुमा संरचनाएं बन जाती थी। चेचक से बचने वाले बहुत से लोग अंधे भी हो जाते थे, क्योंकि इस रोग के फोड़े उनकी आंखों को खराब कर डालते थे। यह रोग वरायला नामक वायरस की वजह से होता था। एक बार ये रोग किसी को हो जाता था तो दोबारा कभी नहीं होता था। यानी जो लोग इस रोग से बच जाते थे उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इस रोग की पहचान कर लेती थी और इससे लड़ने की काबिलियत हासिल कर लेती थी। जब एडवर्ड जेनर एक बड़े डॉक्टर बन चुके थे तो उन्होंने हर हाल में इस चेचक नामक जानलेवा रोग का निदान करने की ठान ली। बचपन से ही उनके दिमाग में उस महिला के कहे शब्द गूंज रहे थे कि एक गाय बांधो, उसका दूध निकालो और फिर
कभी तुम्हें ये बीमारी नहीं होगी। इसलिए एडवर्ड जेनर ने गांवों में घूमकर उस महिला द्वारा किए गए शब्दों की सत्यता जानने की कोशिश की। वो कई महीने गांवों में रहकर लोगों से मिलते रहे और गांवों के लोगों से इस बीमारी को लेकर बातचीत करते और अपने शोध भी करते रहे। गांव में कुछ दिन बिताने पर उन्हें बेहद आश्चर्यजनक और सुखद तथ्यों के बारे में पता चला। उन्होंने पाया कि गांवों में शहरों की तुलना में चेचक बेहद कम पाया जाता था और जो गौवाले दूध आदि बेचने का कार्य करते थे, यानी बड़े पैमाने पर गायें रखते थे, उन्होंने तो कभी ऐसे किसी रोग से ग्रस्त होने से ही इनकार कर दिया। अब एडवर्ड जेनर को आभास हो गया था कि उस अनजान महिला की कही बातों में बड़ा दम था। उन्होंने अपने शोधों को और आगे बढ़ाया तो महिला द्वारा कहे गए हर एक शब्द को बिल्कुल सत्य पाया। असल में गाय के थनों में अक्सर छोटी छोटी फुंसी हो जाया करती थी, जिनसे एक गंधहीन स्राव रिश्ता रहता था। ये स्राव दूध निकालने वाले के हाथों में भी लग जाता था, जिससे उसके हाथों में भी गाय के थनों जैसी ही छोटी छोटी फुंसियां हो जाती थी। 1 या 2 दिनों तक उस दूध निकालने वाले इंसान को हल्का बुखार भी आता, लेकिन जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता और उसे आगे चलकर कभी भी चेचक जैसी घातक बीमारी नहीं हो पाती। जेनर ने गाय के थनों में होने वाली इस बीमारी को काउ पॉक्स का नाम दिया। वो अब समझ चुके थे कि मनुष्य को होने वाला स्मॉल पॉक्स यानी चेचक और गाय के थनों में होने वाला काउ पॉक्स काफ़ी हद तक एक जैसा ही रोग है। इसलिए उन्होंने बेहद साहसिक प्रयोग करने का निश्चय किया। एडवर्ड जेनर ने गाय के थनों के छालों से बहने वाला तरल एक इंजेक्शन में लिया और वापस शहर आ गए। उन्हें अपने ही शहर में एक ऐसा परिवार मिला जिस परिवार में सिर्फ एक लड़के को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों को चेचक हो चुका था। यानी आज न कल उस बचे हुए लड़के को भी चेचक अपनी गिरफ्त में लेकर मार डालेगा। जेनर ने अपने पास मौजूद गाय के थनों से निकले स्राव का इंजेक्शन उस लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। लड़के को लगभग 3 दिनों तक हल्का बुखार रहा और उसके बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। लड़के के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद जेनर ने उस लड़के के परिवार के ही चेचक से पीड़ित एक व्यक्ति के शरीर के छालों में से रिश्ता तरल लेकर कांपते हाथों से उस तरल को लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जब चेचक जैसी महामारी सिर्फ हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती थी, तो चेचक पीड़ित व्यक्ति के फोड़ों का स्राव किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट करने पर तो ये बीमारी होना निश्चित ही थी। इसलिए ये प्रयोग बेहद घातक हो सकता था। अगर उस लड़के को चेचक हो जाता तो एडवर्ड जेनर को अपनी बाकी की सारी उम्र जेल में ही बितानी पड़ती। लेकिन दिन बीतते गए और वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ रहा। उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। उस लड़के के परिवार वाले तो चेचक की भेंट चढ़ गए, लेकिन उस लड़के पर चेचक की बीमारी बेअसर साबित हुई। दोस्तों, आखिरकार 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन सारी दुनिया के समक्ष पेश कर दी। उसके बाद भारत सहित पूरे विश्व में इस बीमारी का टीका लगाया जाने लगा। नतीजा धीरे धीरे करके पूरी दुनिया चेचक नामक महामारी से मुक्त हो गई। किसी समय हर साल लाखों करोड़ों जाने लेने वाला यह रोग आज पूरी तरह से दुनिया से लुप्त हो चुका है। चेचक का अंतिम केस सन 1975 में बांग्लादेश में देखा गया था। सन 1990 आते आते इस बीमारी का खात्मा होने के चलते इसका टीकाकरण भी पूरी दुनिया में रोक दिया गया। वैक्सीन की खोज करने वाले एडवर्ड जेनर ने अपनी खोज का बहुत बड़ा श्रेय उस अनजान महिला को दिया जो कभी बचपन में उन्हें मिली थी। 26 जनवरी 1823 को मानवता के महान रक्षक एडवर्ड जेनर की मृत्यु हो गई और उन्हें चेचक की वैक्सीन बनाने का तरीका सिखाने वाली वो रहस्यमयी महिला एक किंवदंती बनकर रह गई। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, हम नहीं जानते। फिर भी उस अनामिका को मानवता की रक्षा के लिए एक महान वैज्ञानिक को मार्ग दिखाने के लिए हम सभी को हाथ जोड़कर नमन जरूर करना चाहिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।